Hello dear student, welcome back to our YouTube channel Education Swag. Dear student, today we are going to learn about adjective. So first of all, let's see what is adjective. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. Dear student, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है. Or we can say in other words, an adjective is a word that modifies or qualifies a noun or a pronoun or comes before a noun to give some additional information about that noun. Dear student, adjective एक वर्ड एक ऐसा शब्द है जो कि मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है या कम्स बिफोर अ नाउन या संज्ञा के पहले आता है टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन या उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देने के लिए संज्ञा के पहले आता है. एक बार फिर से बच्चों समझिए कि एडजेक्टिव विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है या संज्ञा के पहले आता है उस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए. क्लियर बच्चों? आइए हम एग्जांपल से समझते हैं. रवि इज गुड बॉय. यहाँ रवि क्या है बच्चों? एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताए रवि कैसा लड़का है. रवि इज ए गुड बॉय. यहाँ रवि की विशेषता बताया जा रहा है कि रवि एक अच्छा लड़का है. यहाँ पर गुड क्या हुआ बच्चों? एडजेक्टिव है. जैसा कि मैंने बताया एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो ऐसा शब्द है जो नाउन या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. तो यहाँ पर रवि क्या है? नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है कि रवि एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पर गुड इज एन एडजेक्टिव. इसी तरीके से दिस कैप इज रेड. यह टोपी लाल है. बच्चों यहाँ पर कैप नाउन है और कैप की विशेषता बता रहा है रेड, इसलिए रेड यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है. इसी तरह यू आर क्लेवर. यहाँ पर यू प्रोनाउन है और प्रोनाउन के विषय में बताया जा रहा है कि यू आर क्लेवर, आप चालाक हो. तो यहाँ पर क्लेवर आपका एडजेक्टिव है. क्लियर बच्चों? राम हैज अ बिग हाउस. राम के पास एक बड़ा घर है. तो यहाँ पर आपका बिग आपका एडजेक्टिव है. क्लियर बच्चों? अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे. देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं. सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, इसी को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं. फोर्थ इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण. फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण. सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण. प्रॉपर एडजेक्टिव. सेवेंथ इज प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण. एट्थ इज पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण. नाइन्थ इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फैटिक एडजेक्टिव, जिसे दबाव सूचक विशेषण. एंड टेंथ इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादिबोधक विशेषण. आइए बच्चों, अब हम वन बाई वन करके इनके डिफिनेशन को समझते हैं. डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट काइंड को समझते हैं. फर्स्ट काइंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं. आइए बच्चों, हम जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. डियर स्टूडेंट, वह वर्ड जो संज्ञा सर्वनाम की
गुणों को बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की व्याख्या करता है या गुणों को बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन इज ए बैड बॉय। यहाँ रोहन के विषय में बताया जा रहा है कि रोहन कैसा लड़का है, तो जानकारी मिल रही है बैड बॉय या गुड बॉय। यहाँ पर बैड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव ए ब्लैक पेन। यहाँ पेन के विषय में बताया जा रहा है किस तरह का पेन है, ऑफ व्हाट काइंड, तो उत्तर मिल रहा है ब्लैक। तो ब्लैक क्या कर रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ब्लैक यहाँ क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑफ व्हाट काइंड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो उत्तर मिलेगा हमारा वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, या हाउ लगाकर। जैसे कि रोहन किस तरह का लड़का है, ऑफ व्हाट काइंड, तो उत्तर में मिला बैड, बैड बॉय। तो यहाँ पर बैड क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास किस तरह का कलम है, ऑफ व्हाट काइंड, तो उत्तर मिला ब्लैक। आई सॉ हंग्री डॉग, मैंने किस तरह का कुत्ता देखा, और हंग्री डॉग। तो हंग्री क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कुत्ते की विशेषता को बता रहा है। सोहन इज ए क्लेवर बॉय, सोहन किस तरह का लड़का है, ऑफ व्हाट काइंड, तो उत्तर मिला क्लेवर, चालाक लड़का है। तो यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ऑफ व्हाट काइंड या हाउ लगाने से जो उत्तर मिल जाए वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम कहते हैं। क्लियर बच्चों। अब आइए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए, मात्रा यानी फिक्स्ड नंबर नहीं होता, इसमें मात्रा का बोध कराता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एज जैसे समझते हैं सम मत कुछ मत निश्चित कोई संख्या तो है नहीं, तो इसलिए यह मात्रा का बोध कराता है। लिटिल, हाफ, मच, होल, डबल, फ्यू, एनी, एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं या और जो वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी का बोध कराते हैं। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। आई एट सम फूड, मैंने थोड़ा भोजन किया, कुछ भोजन किया। तो यहाँ पर सम क्या है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कोई निश्चित मात्रा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसी तरीके से आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकों को पढ़ा, फ्यू मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो यहाँ पर फ्यू क्या है, मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास अधिक समय नहीं है, तो यहाँ पर मच मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसलिए एंड नेक्स्ट इज ही हैज टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, उसके पास आधा कप दूध है, लिया है, ही हैज टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हाफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। और बच्चों हम हाउ मच लगाकर भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को जान सकते हैं कि मैंने हाउ मच कितना भोजन किया, तो पता चल सम, कितनी पुस्तकें पढ़ी, हाउ मच, तो आपके उत्तर मिलेगा फ्यू। यानी हाउ मच लगा देने से जो उत्तर में मिल जाए वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का बोध कराता है। क्लियर बच्चों। अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग थर्ड डेफिनेशन एडजेक्टिव ऑफ नंबर को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द वर्ड विच डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस and their position are placed in certain order is called adjective of number. Dear student, वह शब्द जो कि नाउन्स और प्रोनाउंस और उनके पोजीशन और स्थिति को निश्चित क्रम में बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एज जैसे वन, अगर वन यूज हुआ है किसी सेंटेंस में तो वन क्या है, एक निश्चित एग्जैक्ट नंबर को दिखा रहा है। इसी तरह 2, 3 एक्सेट्रा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम। डियर स्टूडेंट, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
तो एग्जैक्ट नंबर है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यह यहाँ पर 7 आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इसी तरीके से देयर आर नो स्टोरीज इन दिस बुक, इस पुस्तक में कोई भी कहानियां नहीं है। तो कोई भी कहानी नहीं आपका क्या है, कंफर्म कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो यहाँ पर भी नो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम पीपुल आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, सम पीपुल कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो सम पीपुल यहाँ पर सम आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो पीपुल हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन तो सम, फ्यू, मेनी को लेकर कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताएं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्वांटिटी हाउ मच लगाकर जो उत्तर मिले वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फिर उसी तरह हाउ मेनी अगर लगाकर जो भी उत्तर मिलेगा हमारा वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए बच्चों कुछ हम डिफरेंस को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम और लिखते हैं। आई ड्रैंक सम वाटर, आई ड्रैंक सम वाटर। तो बच्चों हमको यह पहचानना है कि सम यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर सम, फ्यू, मेनी या कुछ और शब्द हैं, अगर उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स आता है तो समझिए कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सके, जैसे वाटर को गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर सम क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सम पीपुल, यही हम लेते हैं, सम पीपुल आर स्टैंडिंग हियर। यहाँ पर बच्चों सम के बाद काउंटेबल नाउन है, यानी पीपल हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव क्वांटिटी को कैसे पहचानेंगे। अगर सम, फ्यू, मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, और सम, फ्यू, मेनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्लियर हो गया बच्चों। आइए बच्चों अब हम फोर्थ डेफिनेशन को समझते हैं। फोर्थ डेफिनेशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, वह शब्द जो कि विशिष्ट या विशेष व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट, संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दिस माने यह, टू इंडिकेट, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सेम, लेटर, फॉर्मर, एटसेट्रा। ये शब्द हमेशा संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस बुक इज रेड। अब हम इंडिकेट कर रहे हैं बुक की ओर कि यह बुक क्या है, लाल है। तो यहाँ पर दिस क्या है बच्चों, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से दोज चेयर्स आर माइन, वे कुर्सियां मेरी हैं। यहाँ पर चेयर्स की ओर इंडिकेट कर रहा है दोज, इसलिए दोज क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीजों से घृणा करता हूं। यहाँ पर सच क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान में दीजिएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर। अगर यहाँ दिस इज रेड बुक होता तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का तुरंत आपका नाउन होना चाहिए, यानी नाउन के साथ में होना चाहिए, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से दोज आर माई चेयर्स, तो
यहाँ पर तब आपका दोज आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा। यहाँ पर दोज चेयर्स यानी नाउन्स इसके साथ में है, इसलिए क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझेंगे। The words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective। Dear student, वह शब्द जो कि नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछने में प्रयोग किया जाता है, उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर बच्चों, नाउन के साथ में होना चाहिए, जैसे कि मैंने डिफिनेशन में बताया है कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स। एग्जांपल से समझते हैं। विच पेन इज योर्स, कौन सी कलम आपकी है। यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है, विच है, और इसके साथ पेन जो कि नाउन इसके साथ में आया हुआ है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनेगा। विच आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से हुज पेन इज दिस, यहाँ पर हुज क्या है, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर हम लिखेंगे विच इज योर पेन्स, आपकी कलम कौन सी है, तब यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है, देन तब आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर नाउन के साथ में आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर बच्चों, अब हम सिक्स्थ डेफिनेशन को समझते हैं जो कि हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द वर्ड विच यूज्ड टू रिफर ईच पर्सन एंड थिंग्स सेपरेटली, यानी वह शब्द जो कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को पृथक अलग करके दर्शाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच गर्ल हैज अ बुक, यानी प्रत्येक लड़कियों के पास एक पुस्तक है। यहाँ ईच मतलब प्रत्येक, तो ईच क्या कर रहा है, सेपरेटली अलग अलग दिखा रहा है, तो यहाँ पर ईच क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर प्रोनाउन होता तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए बुक, तो आपका ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता। इसी तरह एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी आपका क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर बॉय इज हैंडसम, नाइदर आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईदर बुक इज योर्स, यहाँ पर ईदर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को समझते हैं। व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। बच्चों समझिएगा इसको अच्छे से। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण प्रॉपर नाउन से बनता है, एंड और प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर एडजेक्टिव सदैव एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इटली, इटली आपका क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन, और इटली से ही इटालियन बना है, इसलिए यह प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इसी रसिया, रसिया क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से बना है रसियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडिया से आपका इंडियन बना हुआ है, तो इसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आइए समझिए कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज एन इंडियन पर्सन, वह एक भारतीय व्यक्ति है, तो यहाँ पर इंडियन क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि यह प्रॉपर नाउन से बना है। क्लियर बच्चों। इसी तरीके से इंडियन आर्मी इज स्ट्रांग, इंडिया से इंडियन बना है, इसलिए यह प्रॉपर एडजेक्टिव है। सीता लाइक्स बनारसी साड़ी, बनारस से आपका बनारसी साड़ी बना है, इसलिए बनारसी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव को समझते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण जो कि कुछ चीज़ों को किसी से संबंध दिखाता है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का संबंध दिखाता है। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई कैप इज रेड, मेरी टोपी लाल है, कैप किसकी है, मेरी है, यानी क्या दिखाता है, बिलोंग टू मी, मुझसे संबंधित है, तो इसलिए माई क्या है आपका यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह हिज पेन, ये कलम किसकी है, उसकी है, उसका अधिकार है उस पर, उसका संबंध है, इसलिए हिज क्या हो गया यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर ब्रदर इज ए डॉक्टर,
किसका भाई? योर। तो यहाँ पर योर ब्रदर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। पजेसिव एडजेक्टिव किसी चीज से संबंध बताता है। क्लियर बच्चों? आइए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फैटिक एडजेक्टिव को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, एम्फेसाइजिंग दबाव सूचक विशेषण जिसे हम कहते हैं, द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन ए सेंटेंस फॉर एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। वह विशेषण जो कि जोर डालने के लिए वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सा हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज। उसने अपनी खुद की आंखों से सड़क पर अपनी प्रेमिका को देखा। यहाँ ओन जोर डाल रहा है, हिज ओन आइज यानी अपनी खुद की आंखों से। तो यहाँ पर ओन क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या इसी को एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब बच्चों इसमें ऑन और वेरी दो ही ऐसे शब्द अक्सर मिलते हैं कि जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अ वर्ड यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, वह शब्द जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो अक्सर वर्ड से स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट एन आइडिया, कितनी बढ़िया सूझ है या कितना बढ़िया विचार है। तो यहाँ वो वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, कितना सुंदर गुलाब है। तो यहाँ वो वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट ए पॉपुलर एक्टर ही इज, वह कितना लोकप्रिय एक्टर अभिनेता है। यहाँ पर वर्ड क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 10 काइंड्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव्स पर बात करेंगे कि एडजेक्टिव के कितने प्रयोग हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के दो प्रयोग हैं। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या है बच्चों? एन एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट यूजुअली कम्स बिफोर द नाउन। एक एट्रीब्यूटिव यूज आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो कि संज्ञा के पहले, आमतौर पर संज्ञा के पहले आता है। इट मॉडिफाइज विदाउट अ लिंकिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है? संज्ञा के पहले जो विशेषण आए वो आपका एट्रीब्यूटिव यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज अ रेड पेन। यहाँ बच्चों पेन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आपका क्या है? एडजेक्टिव आया है, तो यह एडजेक्टिव क्या होगा? आपका एट्रीब्यूटिव यूज होगा। डियर स्टूडेंट, एंड प्रेडिकेटिव यूज। अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब। प्रेडिकेटिव यूज जो है वो लिंकिंग वर्ब को क्या करता है? फॉलोज करता है, अर्थात यह इसके बाद कोई नाउन नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन नहीं आया है, यह लिंकिंग वर्ब को फॉलोज कर रहा है। यह नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता को बताता है, इसलिए यह प्रेडिकेटिव यूज होगा यहाँ पर इंटेलिजेंट। ठीक है, आइए इसी तरह और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एट्रीब्यूटिव यूज है एंड प्रेडिकेटिव यूज। राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर बॉय जो कि नाउन है, नाउन के पहले ऑनेस्ट आया है जो कि आपका एडजेक्टिव है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। और यहाँ पर राजू एंड ऑनेस्ट, यहाँ ऑनेस्ट के बाद कोई आपका नाउन नहीं आया, इसलिए इसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। यह स्वयं यह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और यह विशेषता को बता रहा है, लिंकिंग वर्ब को फॉलोज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑनेस्ट आपका क्या हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हुआ। इसी तरीके से दिस इज अ रेड बुक। यहाँ बुक जो कि नाउन है, नाउन के पहले रेड आया है, इसलिए यह एट्रीब्यूटिव यूज हो गया।
लेकिन यहाँ पर रेड के बाद कोई नाउन नहीं आया है। यह लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है जो कि सब्जेक्ट के रूप में स्वयं नाउन सब्जेक्ट के रूप में स्वयं कार्य कर रहा है और नाउन प्रोनाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। इसलिए यह प्रेडिकेटिव यूज हो गया। जैसे यू आर क्लेवर, आप चालाक हो, यहाँ क्लेवर जो कि यू की विशेषता प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्लेवर यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।